बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आसिम अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद इंजीनियर आसिम अली। जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रीवियस हमने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज नंबर 17.1 जिसमें हमने तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन सॉल्व किए थे। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च करें, आपको एक्सरसाइज नंबर 17.1 के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आइए हम आज 17.2 के सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, 17.2 की एक्सरसाइज करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास कंडीशंस यूज हुई हैं या टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं तो उसको पहले समझ लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए नंबर 1 है डिसजॉइंट। अब डिसजॉइंट को मैंने पूरा फर्दर के पूरा डेफिनेशन यूज करने के बजाय मैंने सिर्फ इसकी एग्जांपल ली जिसको आप समझा देता हूँ कि डिसजॉइंट क्या होता है, आपका ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, एग्जॉस्टिव सेट क्या होता है और सेल्स क्या होता है। सबसे पहले डिसजॉइंट को देख लेते हैं। तो हमारे पास ए दिया हुआ है 1 3 5, बी दिया हुआ है 2 4 6 आर डिसजॉइंट बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। अब देखो अगर हम इनका इंटरसेक्शन करा रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, नल सेट आएगा। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट कि जिसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आए। तो हमें सबको मालूम है कि कोई भी हमारे पास ज्वाइंट एलिमेंट नहीं हो रहा उसको आ जाता है डिसजॉइंट सेट। अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड कंडीशन है ओवरलैपिंग सेट। हमारे पास ओवरलैपिंग ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है 2 4 6 सेट। अब देखिए ओवरलैपिंग के लिए हमारे पास क्या करेंगे, सेम कंडीशन इंटरसेक्शन लेंगे। अब यहाँ हमारे पास देखिए 2 यहाँ पर भी मौजूद है, 2 यहाँ पर भी मौजूद है, यानी हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट आ रहा होगा, दोनों में से मैच कर रहा होगा, उसको कहा जाता है ओवरलैपिंग, यानी 2 क्या है, दोनों में ओवरलैप कर रहा है। थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास है एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट हमारे पास ए की कंडीशन दी है 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 1 3 5 और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब ये कहा देन ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हमने यूनियन करा लिया ए और बी का, तो आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 जो कि हमारे पास यूनिवर्सल से मैच कर रहा है। यानी कि एग्जॉस्टिव सेट कब होगा, जब आप ए का यूनियन कराएं बी के साथ और वही सेट आपका मैच कर जाए यूनिवर्सल के साथ, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट। चलिए हमारे पास फोर्थ पे आ जाते हैं। सेल्स ए दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और बी दिया हुआ है 2 4 6 8 10, यूनिवर्सल दिया हुआ 1 2 10। अब इसमें भी हमने सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। अब ए यूनियन बी लिया फर्स्ट, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए इंटरसेक्शन बी करा रहे हैं, तो ये हमारे पास देखें ऑड नंबर है, इवन नंबर है, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो एम्प्टी सेट आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन जब हम यूनियन कराएं दो सेट्स का, उस वक्त यूनिवर्सल सेट आ रहा हो, एट द सेम टाइम इंटरसेक्शन कराएं तो आंसर हमारा एम्प्टी सेट आए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सेल्स। अब यहां पर एक बात काबिले गौर है जो समझने की है कि हमारे पास एग्जॉस्टिव सेल्स और सेल में फर्क क्या है। अब देखिए यहां पर भी यूनियन करा रहे थे, यहां पर भी यूनियन करा रहे थे। अब डिफरेंस इनके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एग्जॉस्टिव में यूनियन कराया जा रहा है तो यूनिवर्सल आ रहा है, लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन करा के देखें तो यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, यूनियन एक कराए तो यूनिवर्सल आए और इंटरसेक्शन कराए तो खाली सेट आए, तो वो आपका कहलाता है सेल्स। और अगर आप इंटरसेक्शन कराए खाली सेट नहीं आ रहा तो वो कहलाता है आपका एग्जॉस्टिव सेट। सही है, चलिए हम इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेल्स एंड एग्जॉस्टिव सेट। यानी हमारे पास ये 5 आपकी कंडीशन दी हुई है, इन्हें बताना है कौन सा डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है और कौन सा हमारे पास एग्जॉस्टिव सेट है। तो हमारे पास नंबर 1 अगर हम इसको नंबर दे दें, यानी हमारे पास फर्स्ट सेट है, इसको ए दे दें, इसको बी दे दें, सही है, यहाँ पर भी ए कर लेते हैं, इसको ए इसको बी, तो हमारे पास सॉल्यूशन को थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो हम समझ लेते हैं, अगर हम क्या कराएं इन दोनों का इंटरसेक्शन कराते हैं फर्स्ट और सेकंड वाले सेट का, अगर हम करा के देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं मैचिंग एलिमेंट देखते हैं, तो यहाँ पर कोई एलिमेंट हमारे पास मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट या इस तरह लिख सकते हैं नल सेट। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन कराने के बाद आंसर एम्प्टी सेट आता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिसजॉइंट, यानी आपका फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डिसजॉइंट। अब आ जाते हैं सेकंड वाले सवाल पर, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3 6 1 2 4 8, तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, सेम कंडीशन
ए इंटरसेक्शन बी कराया गया तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। अब 2 दोनों जगह पर क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, मींस ओवरलैप कर रहा है, इस वजह से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ओवरलैपिंग। थर्ड कंडीशन पे आ जाते हैं। तो यहां दिया हुआ ई एंड ओ, ई का मतलब इवन, ओ का मतलब है ओड, तो हम सबसे पहले इवन नंबर बना लेते हैं। अच्छा यहां पर हमारे पास मेंशन नहीं किए तो हम प्लस माइनस दोनों के लेंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरह ओ मतलब ओड नंबर, ओ इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 3 कोमा प्लस माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। जेड इज इक्वल टू यूनिवर्सल, जेड का मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और आपका 0 भी आता है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 0 कोमा प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। सही है। अब हम सेम कंडीशन करेंगे, इंटरसेक्शन करा के पहले यूनियन करा लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ई का यूनियन करा लेते हैं ओ के साथ, तो अगर हम देखें आंसर में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। अगर हम देखें जो हमारे पास आंसर आया है वही हमारे पास एग्जैक्टली मैच कर रहा है हमारे पास यूनिवर्सल सेट से, तो हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे कि ये हमारे पास इक्वल है यूनिवर्सल से। अब इसका इंटरसेक्शन भी करा लें। अगर हम इंटरसेक्शन कराते हैं ई इंटरसेक्शन ओ, यानी ई का इंटरसेक्शन करा रहे हैं और नंबर से, तो यहां पर कोई भी एलिमेंट हमारे पास मैच नहीं कर रहा, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट। अब हमारे पास दो सेट का आपका यूनियन कराया जाए तो उसका आंसर यूनिवर्सल आए, एट द सेम टाइम उन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन कराया जाए तो आंसर एम्प्टी सेट आए, तो उस सेट को हम कहते हैं ये सेल्स है, यानी उस कंडीशन को कहा जाता है ये सेल्स की कंडीशन है। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सेल्स। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक सेट दिया हुआ n, यानी नेचुरल नंबर, तो आगे इसको n 1 2 3 डॉट 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 डॉट। दूसरा सेट दिया हुआ w होल नंबर, जो कि हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। यूनिवर्सल दिया हुआ इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारे पास यूनिवर्सल की विधि जो है, देखिए यहां से दिया हुआ कंडीशन इंटीजर है तो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन 0 से स्टार्ट होगा और ग्रेटर है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब सेम कंडीशन आप यूनियन करा लें, अगर n यूनियन w कराएं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, दोनों में देखें तो 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर इस सेट को गौर से देखें तो ये मैच कर रहा है हमारे पास यूनिवर्सल से, यानी अगर हम इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल है यूनिवर्सल से, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सहास्टिव सेट, यानी हमारे पास दूसरा नंबर 4 का आंसर आ जाएगा एक्सहास्टिव सेट। लेकिन डिफरेंस वही कि सेल और एग्जॉस्टिव में डिफरेंस क्या है कि सेल में हमारे पास इंटरसेक्शन कराने पर नल सेट आता है, लेकिन अगर एग्जॉस्टिव में आप इंटरसेक्शन कराएं तो 1 2 3 मैच कर रहा है, तो इस वजह से वो सेट एग्जॉस्टिव कहलाता है। लास्ट कंडीशन हमारे पास Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, हम सेम कंडीशन यूनियन कराते हैं Q का यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारे पास रियल नंबर आता है, क्योंकि Q का मतलब रेशनल नंबर, यूनियन इरेशनल नंबर तो बनता है रियल नंबर, और रियल नंबर क्या बराबर है यूनिवर्सल के, ये यूनिवर्सल के बराबर आ गया। सेकंड कंडीशन, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराया जाए तो Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो होता है एलिमेंट जो Q के अंदर मौजूद ना हो तो वो Q कॉम्प्लीमेंट में होंगे। जब इसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, तो आंसर आएगा एम्प्टी सेट। हमने पढ़ा था जब दोनों कंडीशन यानी कि हमारे पास यूनियन कराने पर यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन कराने पर आपका एम्प्टी सेट आए, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये आपका आंसर क्या है, सेल्स है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी था, ये हो गया सेल्स। तो हमारे पास ये आंसर हो गया। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू दिस सेट 1 से लेकर 6 तक दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन फाइंड a यूनियन b, b इंटरसेक्शन a माइनस b, b माइनस a डेल्टा b। अच्छा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुका हूँ, क्योंकि अब आसान होता है हमारे पास इसको सॉल्व करना, तो बस इसको समझ लेते हैं हमारे पास यूनियन क्या होता है। तो a यूनियन b, a को लिखा, यूनियन b लिखा। अब यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब के साथ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, सही है 4 5 6 8 एंड 10, यानी जो हमारे पास डबल आ रहे होंगे उनको सिंगल टाइम लिखा जाता है। सही, तो यूनियन हो गया, तरतीब के साथ लिखना
बी इंटरसेक्शन है, बी को पहले लिखा, इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में मैच करें, 2 2 4 4 6 6, तो 2 4 6 इंटरसेक्शन हो गया। थर्ड कंडीशन ए माइनस बी, ए लिखा माइनस बी, अब माइनस का मतलब होता है जो सेम एलिमेंट होते हैं इसको कट कर देते हैं, कट किया, कट करने के बाद जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट बचेगा वो आपका आंसर कहलाएगा। जैसे हमारे पास 1 3 5, तो इसका आंसर हो गया। अब b माइनस ए, बी को पहले लिखा 2 4 6 8 10 माइनस ए, तो हमारे पास कट कराए, कट कराने के बाद एलिमेंट बच रहे बी में 8 10। लास्ट है हमारे पास ए डेल्टा बी, वही सेम डेल्टा के अंदर भी माइनस कराना होता है, माइनस कराया तो मतलब सेम एलिमेंट कट कर दिया, आंसर बचा 1 3 5। लेकिन यहां पर इस फिफ्थ क्वेश्चन में और इस थर्ड में यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस करा रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि सिंपल माइनस में आंसर सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का लिखा जाता है, जबकि सेमेटिक डिफरेंस वाले में, डेल्टा वाले में हमारे पास आंसर दोनों सेट्स का लिखा जाता है, 1 3 5 8 10। यानी यहाँ पर हमने जो दोनों सेट्स के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं सबको लिखना होता है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल दिया हुआ 1 to 10, ए दिया हुआ 1 to 5 एंड बी दिया हुआ है 1 3 5 7 9, और ये हमारे पास 10 कंडीशन थे जो हमें मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पर इन 10 सवाल को सॉल्व करने से पहले हम दो चीजें मालूम कर लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हर सवाल के अंदर कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यूज किया गया है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। अब जिस भी टर्म का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा उसको यूनिवर्सल में से माइनस करा देंगे, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यूनिवर्सल हमारे पास गिवन है 1 to 10 माइनस ए, तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5। अभी कट जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5, इससे कट जाएगा, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा कॉम्प्लीमेंट में 6 7 8 9 10। जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट वो ये बचेंगे हमारे पास। इस तरह बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस बी। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल 1 to 10 डॉट 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 10 माइनस बी है हमारे पास 1 3 5 7 9, तो हमारे पास माइनस कराएंगे तो 1 3 5 7 9 कट जाएगा, यही हमारे पास बचेगा 2 4 6 8 10। हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब फर्दर सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को लिख दिया। इसके बाद जितने भी इसके पार्ट्स हैं वो सॉल्व कर दिए यहाँ पर। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट पहले ही निकाल चुके हैं, वो लिखा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन करा लिया, तरतीब के साथ लिखते हैं 2 4 6 7 8 9 10, और डबल लाइन इसको सिंगल लाइन लिखा जाएगा। अब सेम कंडीशन इंटरसेक्शन कराना है, कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यूज का इंटरसेक्शन में 6 8 10 मैच करना, आंसर आ चुका। अब यहाँ पर जो फिफ्थ में है ना हमारे पास यहाँ पे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उस टर्म को यूनिवर्सल में से माइनस कराना। अब सिंगल आता था कॉम्प्लीमेंट तो सिंगल टर्म माइनस, अब यहाँ पर यूनियन होकर आ रहा है तो यूनियन कराया जाएगा, बोर्डमास रूल यूनियन कराया, तो उसका जो आंसर आएगा उसको यूनिवर्सल में माइनस कराएंगे। यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कराया गया, ए यूनियन बी कराने के बाद लास्ट में क्या करना है, माइनस कराना है, तो ये 1 2 3 इस तरह करके हमारे पास 4 5 7 9 कट हो गया, बाकी रिमेनिंग बचा 6 8 10, तो ये आपका आंसर हो गया। हमारे पास 6 पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट सेम है, सिर्फ यहाँ यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन बी निकाला, फिर यूनिवर्सल में से माइनस करा दिया, रिमेनिंग एलिमेंट आ गए तो आंसर आ गए। चलिए हमारे पास ये देखिए सेविंग पार्ट के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, हमारे पास माइनस करा है। अच्छा, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा मतलब होता है सेमेटिक डिफरेंस, जिसमें हमारे पास दोनों में जो बचते हैं वो आंसर आता है। ये 2 4 पहले लिखा जाएगा, हमारे पास 7 9 आंसर आ गया। इसके बाद वाला एक पार्ट ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में इसको माइनस कराना। ए डेल्टा बी पहले निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू दी, कट की, हमारे पास बचा 2 4 7 9 2 4 7 9, अगेन हमारे पास ये माइनस हो रहा है यूनिवर्सल के साथ, 2 4 7 9 कट हो गया, तो रिमेनिंग आपका बचा 1 3 5 6 8 10 आंसर हो गया। तो हमारे पास इसका 9th पार्ट है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ए लिखा माइनस बी को बी कॉम्प्लीमेंट को लिखा, तो पहले निकाल चुके हैं, कट कराया 4 4 कट गया, आंसर आ गया 1 3 5, सिंपल माइनस है। यहाँ पर 10 पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट को लिखा 6 7 8 9 10 माइनस बी कराया तो सेम सेम से कट गया, आंसर आ गया 6 8 9 10, इसका आंसर हो गया। हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सल की ये कंडीशन दी हुई है, p इसके बराबर दिया हुआ है,
क्यू इसकी दिया हुआ बराबर दिया हुआ है, और उसके बाद हमने ये फोर्थ इसके पार्ट्स को सोल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को सिंपल कर लेते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल इज इक्वल टू x such that x belongs to integers for all -4 less than x less than 6। अगर हम यहाँ देखें तो ये लिखा हुआ है -4 less than है x से, मींस x ग्रेटर देन है -4 से। अगर इसको उल्टा करके रिवर्स करके पढ़ें तो x बड़ा है -4 से, तो -4 से बड़ा होता है हमारे पास -3 -2 -1 0 1 2 3 4 लेस देन 6 से तो 5 तक जाएगा। यूनिवर्सल सेट हो गया। सर हम d को सिंपल कर लें तो p के अंदर हमारे को दिया हुआ -4 लेस देन p लेस देन 6, लेकिन ये हमारे इवन, तो हमारे को -2 4 के बाद आता है -2 0 2 4, क्योंकि लेस देन 6 से तो हमारे पास 6 नहीं आएगा। ये q इज इक्वल टू q सच दैट q बिलोंग्स टू प्राइम नंबर फॉर ऑल q लेस देन 6। तो हमारे पास q आ जाएगा यहाँ पर 2 3 लेस देन 6 से 5 तक, सही है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, सबसे पहले सेम कंडीशन कर लें कि मैंने जो प्रीवियस सवाल में कराया था कि q कॉम्प्लीमेंट और p कॉम्प्लीमेंट निकाल लें ताकि सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले p कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो p कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल माइनस p। यूनिवर्सल को लिखते हैं, यूनिवर्सल हमारे पास क्या आ गया -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 माइनस p, p आ गया -2 0 2 4, ये कट हो जाएंगे, ये 4 गया 2 गया 0 गया -2 गया, तो चारों बढ़ गए हमारे पास, रिमेनिंग बचेंगे हमारे पास p कॉम्प्लीमेंट आंसर आ गया -3 -1 1 3। सर q कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो q कॉम्प्लीमेंट भी सेम ही आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस q, यूनिवर्सल सेम लिखा -3 2 1 0 1 2 3 4 5 माइनस q क्या है हमारे पास 2 3 5, 2 3 5 कट हो जाएगा, तो बाकी ये रिमेनिंग बचेगा q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो होगा मतलब -3 -2 -1 0 1, ये अब आ गया q कॉम्प्लीमेंट। और सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारे पास अब देखिए हमने यूनिवर्सल p q ये तो हमें गिवन था, और p कॉम्प्लीमेंट और q कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल के रख दिया यहाँ पर। अब हम इसे पास कर लेते हैं, p माइनस q इज इक्वल टू p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यहाँ पे p लिखा माइनस q लिखा, जो एलिमेंट कट हो गए, रिमेनिंग बचेगा p का आंसर, वो आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर अगर हम देखें तो p लिखा इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट निकाला जा चुका था, वो रखा, इंटरसेक्ट में जो सेम होते हैं वो आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, तो आपका ये कंडीशन सही है। इसी तरह अच्छा, ये वेरीफाई दैट, प्रूव दैट, शो दैट, ऐसे सवाल होते हैं जिसका आंसर आपने लेफ्ट का राइट टेक वाला ना होता है, यानी ऑलरेडी आपका आंसर आपके सामने मौजूद होता है, सही है। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है q माइनस p इक्वल टू q इंटरसेक्शन p कॉम्प्लीमेंट। सेम करेंगे, q लिखा p लिखा, कट करा दिए सेम एलिमेंट, फिर फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। राइट साइड पर हमने क्या कराना है, p कॉम्प्लीमेंट लिखा, q लिखा, जो दोनों इंटरसेक्शन वाले वैल्यू है वो कौन सी 3 एंड 5, वो आंसर आ गया, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट है p यूनियन q होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। अगर डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास दो कंडीशन होती है कि यहाँ पर अगर यूनियन होगा p यूनियन q कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर खुल के हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा और यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। और उसका सेकंड को लॉ होता है कि यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पर यूनियन, यहाँ यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन, वहां पर यूनियन, बाकी दोनों सेम ही होते हैं। अब सेम कंडीशन करनी है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कि p यूनियन q कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस p यूनियन q। तो हमने क्या रखा, यूनिवर्सल को रख दिया माइनस p यूनियन q, तो p को रखा, यूनियन q को रखा, सही है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो p और q का हमने यूनियन करा लिया, जो कि हमारे पास आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, यूनिवर्सल से माइनस कराना है, तो जो सेम एलिमेंट थे कट करा दिए, रिमेनिंग बचा हमारे पास -3 -1 एंड 1। इस तरह राइट हैंड साइड करा कि हमने करना है p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, तो p कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ था पहले से ही, वो रख दिया, इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट भी पहले से निकाला था, वो रख दिया, तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट इसके अंदर ये तीन ही आ गए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो ये प्रूव हो गया कि सही है। इसका रिमेनिंग फोर्थ पार्ट, रिमेनिंग जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आप होमवर्क कर लीजिएगा, वो आपका ऐसा। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखिए कंडीशन दी है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2n n बिलोंग्स टू n, इस तरह डी कंडीशन दी गई, इस तरह सी कंडीशन दी गई। सबसे पहले इसको कंडीशन को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2n और n दिए, देखें नेचुरल नंबर दिया हुआ, तो नेचुरल नंबर मींस हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। एक ही कंडीशन निकाल लेते हैं हम। अगर n की जगह हमने वर्ड, क्योंकि नेचुरल नंबर पुट करना है, चलिए हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। इफ a इज इक्वल टू 2n स्लैश n बिलोंग्स टू, नेचुरल नंबर b भी सेम ही है, बस यहाँ पे 3 आ गया, c भी सेम ही, यहाँ पर 4 आ गया। फिर हमने ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये करते हैं, इसमें इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो यहाँ पर a बराबर है 2n के और n बराबर है नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो मींस n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब इसकी वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पर नेचुरल नंबर पुट करेंगे। तो n की जगह पर 1 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 टू द 4, n की जगह पर हम 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, इस तरह हमारे पास आ जाएगा 8, फिर इस तरह हमारे पास चलता ही रहेगा। सेकंड कंडीशन है b इक्वल टू 3n, तो b को भी निकालना है 3n, सेम नेचुरल नंबर की कंडीशन है, ये ले लेंगे। तो इक्वल टू b इक्वल टू 3 into 1 3, फिर b इक्वल टू 3 into 2, तो ये आ गया 6, b इक्वल टू 3 into 3, तो ये आ गया 9। तो इस तरह हमारे पास ये चलता रहेगा। c की कंडीशन ले लें, c बराबर हो गया हमारे पास 4n, c की कंडीशन में क्या होना है 4 into 1, ये आ गया 4, 4 into 2, तो ये आ गया 8, 4 into 3, तो ये आ गया 12, डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट टाइम। अब देखिए हमारे पास यहाँ अगर हम देखें तो a का जो आंसर आ रहा है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी हमारे पास 2 का टेबल। और जब b का आंसर हम देखें तो 3 6 9 12 15 18, मल्टीपल ऑफ 3। इस तरह c का आंसर देखें तो 4 8 12, हमारे पास 16 20 24, मल्टीपल ऑफ 4। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 डॉट, इस तरह चले जा रहा है। ठीक है, इस तरह अगर हम b को लिखना चाहें तो हमारे पास हो गया 3 6 9 12 15 18 21 डॉट 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 चले जा रहा है। इस तरह अगर हम c को लिखना चाहें तो c हो जाएगा हमारे पास 4 8 12 16 20 24 डॉट 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 चले जा रहा है। अब देखिए हमारे पास एक आंसर हमने पहले लिख दिया, जो हम निकाल चुके हैं, मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6 8 10, इस तरह b का निकाला था मल्टीपल ऑफ 3, और इसी का हमारे पास आया था मल्टीपल ऑफ 4। अब हमने फर्स्ट फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, हमने लिख दिया a इंटरसेक्शन b। अब इंटरसेक्शन में पता है कि दोनों में सेम हो, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि a और b में 6, आगे चल के हमारे पास 12, फिर हमारे पास 18, फिर हमारे पास 24। अगर हम यहाँ गौर करें तो हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं कॉमन, तो 6 12 18 24, मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है। 6 का टेबल, 6 1 6 6 12 6 3 18 6 4 24। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारा a इंटरसेक्शन b इक्वल है 6n such that n belongs to नेचुरल नंबर, कि आपका आंसर आ गया 6n। अब n की जगह पर आया 1 2 3, नेचुरल नंबर पुट करना शुरू कर देंगे तो वो बनेगा a इंटरसेक्शन b। सेकंड वाले में हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास a यूनियन c, तो हमने लिखा a यूनियन c। अब यूनियन में हमें पता है सारे एलिमेंट लिखते हैं और तरतीब के साथ लिख लिए जाते हैं दोनों सेट्स के। और a में देखें तो मल्टीपल ऑफ 2 है, और b में देखें तो 4, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि जो c के एलिमेंट तकरीबन वो a के उसमें सेट में आ जाएंगे। हम a यूनियन c के अंदर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2n। 2n इस वजह से आएगा क्योंकि a का जो सेट था वो 2n था, तो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, उसमें वो एलिमेंट भी मौजूद हैं जो c से मैच कर रहा है, उसका आंसर हो जाएगा 2n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फिर 2n ऐसा सेट होगा जो a यूनियन c को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। थर्ड कंडीशन ले लें, b इंटरसेक्शन c। अगर b इंटरसेक्शन c को देखें, दोनों में जो हमारे पास मैचिंग, तो सबसे पहले हमारे पास मैच हो रहा है 12, सही, फिर हमारे पास मैच हो रहा है 24, फिर अगर आगे मैच देखें तो 36। यहाँ पर भी कोई वाली बात, गौर करने वाली बात है कि 12 12 24 24 36 36, यानी अगर हम पढ़ें 12 1 12 12 2 24 12 3 36, यानी यहाँ पर बन रहा है मल्टीपल ऑफ 12, तो हम लिख देंगे 12n such that n belongs to नेचुरल नंबर।
तो ये हमारे पास आंसर आ गए। यानी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ साथ लगे बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। शुक्रिया।